Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. के शहर में फिर बारूद की बू, लाहौर लहू लहू। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब खुदकुश हमला, 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के सरपरस्तों को पकड़ा जाए, अवाम का मुतालबा। लोग जख्मी पड़े थे और खून ही खून हुआ था हर तरफ। बहुत जोरदार धमाका हुआ है। इनको पकड़े, मुजरिम को, जो इनके पीछे जड़ है उनको उखाड़ें। इन लोगों को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, जो जड़ है असल हम उन्हें उखाड़ें। मोटरसाइकिल सवार मुबैना खुदकुश हमलावर की उम्र तकरीबन 18 साल थी। सर मिल गया। धमाके में 10 से 12 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश। पाक फौज का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। लाहौर धमाका, कई मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आग लग गई। करीबी इमारतें मुतासिर। धमाके के वक्त तजावुजात को मिसमार करने का ऑपरेशन जारी था। लाहौर में एशिया के सबसे बड़े सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दावा ठुस। 12 अरब से ज्यादा लागत का मंसूबा 2016 में मुकम्मल होना था। अब तक सिर्फ 1500 कैमरे लगाए जा सके। धमाके से चंद फुट दूर सिर्फ पोल नस्ब, कैमरे गायब। शहरियों को खून में नहलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आजम और सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर धमाके की मजम्मत। कराची ट्रैफिक पुलिस फिर निशाने पर। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। लाहौर धमाका, चौधरी निसार ने सियासी मामलात पर इजहार ख्याल मुलतवी कर दिया। कयास आराइयां न करने का मशवरा। वजीर दाखिला कमर पकड़कर वापस चले गए। दुख सुख के साथी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तर्जुमान वजीर आजम को यकीन। चौधरी साहब की ख्वाहिश होगी कि वजीर आजम अगर हो तो शहबाज शरीफ हो। अब जब कहा जाएगा उनको कि भाई यही होगा तो फिर कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। मंजूर वसान ने चौधरी निसार के कमर दर्द की वजह बता दी। तकलीफ कभी बढ़ने कभी कम होने की पेश गोई। अठावन टूबी का 62-63 की शक्ल में इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। लूले लंगड़ों ने भी हुकूमत मिलने की उम्मीद लगा ली। राना सनाउल्लाह का सियासी मुखालिफिन पर तंज। एजेंट कंपनी को ज़राए से मिलने वाले फंड्स ममनुआ या गैर मुल्की नहीं। दोहरी शहरियत रखने वालों से चंदा लिया। इल्जामात बदनीयती पर मबनी हैं। पीटीआई की 700 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा। पाई पाई का हिसाब दे दिया, किसी गैर मुल्की से 1 रुपया भी नहीं लिया। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम रकूम बैंकों के जरिए पाकिस्तान आने का दावा। इमरान खान ने लंदन फ्लैट की खरीदारी के मामले पर यू टर्न लिया। सादिक और अमीन नहीं रहे। 1971 से 77 तक आमदन का सबूत भी नहीं दिया। हनीफ अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त। झूठ की मनफी सियासत सच के सामने दम तोड़ चुकी। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। शहबाज शरीफ मुखालिफिन पर बरस पड़े। मर्दान में नून लीग का अवामी ताकत का मुजाहरा। खैबर पख्तूनख्वा में नए पाकिस्तान वालों की सियासत दफन कर देंगे। अमीर मकाम का जलसे से खिताब। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज शादी सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी की मुतनाज़े तकरीर का पेश किया गया मतन नामुकम्मल करार।
टीवी पर नशर हुआ मवाद ज्यादा हुआ तो डीजी पैमरा जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, सेनेटर को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। जफर हिजाजी की मुअत्तली, जफर अब्दुल्ला कायम मकाम चेयरमैन SCCP मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। नया ऑर्डिनेंस मनसूखी बिल सिंध असेंबली में दोबारा पेश। अपोजिशन का शोर शराबा, नामुंतखब रुकन सईद गनी ने हलफ उठा लिया। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी में तलखी। मेयर, डिप्टी मेयर और DMC का चेयरमैन इनके कैंडिडेट के साथ गाड़ियों में फिरे हैं। इनकार करें, मैं तस्वीर और वीडियो लाके देता हूं इनको। वो बाइकाट वाला ड्रामा था, वो सारे वोट MQ पाकिस्तान को पड़े हैं जो MQ लंदन के वोट थे। जब रऊफ सिद्दीकी साहब 5 साल जीतने वाले कैंडिडेट को रुला सकते हैं तो आपको भी कम से कम 5 महीने मजीद हम रुला सकते हैं। आप फिक्र मत करें। नई इंतखाबी इस्लाहात में तांगा पार्टियों की छुट्टी, रजिस्ट्रेशन का अमल सख्त करने का फैसला। कम से कम 2000 मेंबर्स होना लाजमी करार। तमाम जमातों पर कानून का इतलाक होगा। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी साबिक मुशीर आला सिंध नवाब लगारी बाजियाब। इस्लामाबाद में घर पहुंच गए, अहले खाना की तस्दीक। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा की तैनाती के खिलाफ सेनेट में करारदाद जमा। 40 से जायद सेनेटर्स के दस्तखत। तकर्रुर कानून से मुतसादिम करार। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान में अमरीकी कमीशन के सरबराह जनरल निकलसन की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी पर तहफ्फुजात का इजहार। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का एहतजाज। सानिया अहमदपुर शर्किया, मुतासरा ऑयल टैंकर की फिटनेस कानून के मुताबिक नहीं थी। चेयरमैन ओगरा का सेनेट कमेटी में एतराफ। शेल कंपनी को 1 करोड़ लेकर क्यों छोड़ दिया गया? फौजदारी मुकदमा होना चाहिए, अरकान का मुतालबा। गाड़ियां फिट न ड्राइवर्स की हालत तसल्ली बख्श। ऑयल टैंकर्स मालिकान कवानीन पर अमल के बजाय हुकूमत को ब्लैकमेल करने लगे। मुल्क में तेल की सप्लाई बंद करने की धमकियां। 5 साल से तनख्वाहें नहीं मिली। कराची में सिंध टीचर्स इत्तेहाद सड़कों पर। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। शहर के सरकारी स्कूल टीचर्स एहतजाज पर। कसूर में 6 माह के दौरान 7 बच्चों का ज्यादती के बाद कत्ल। अवाम का एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुल्क भर में सरकारी स्कीम के तहत हज ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान से आजमीन की सऊदी अरब रवानगी। काबुल में डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव की रिहाइशगाह के करीब खुदकुश धमाका। हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई, 40 से जायद जख्मी। को हिलाना मुश्किल। फौजी सलाहियतों पर भारत किसी गलत फहमी में न रहे। बीजिंग का मोदी सरकार को करारा पैगाम। लाहौर का रेड जोन बन गया डेडली जोन। बुज़दिल दहशतगर्दों ने लाहौर के अमन पर एक बार फिर वार किया। अरफा करीम टावर के करीब मोटरसाइकिल सवार ने खुदकुश हमले में 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद को निशाना बनाया। 26 अफराद शहीद हुए और 57 जख्मी हो गए। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हुई। हमलावर का सर मिल गया है और बताया जा रहा है इब्तदाई तहकीकात में कि धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। बुज़दिल दहशतगर्द
गर्दो कबार, लाहौर का अमन तार तार। इंसानियत दुश्मनों ने बागों के शहर को एक बार फिर खून में नहला दिया। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने दिन 3:55 पर खुद को हुजूम के करीब उड़ा लिया। धमाके की जगह तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था और वहां पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। धमाके से हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद मौके पर ही शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। 3 हॉस्पिटल जो हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो इत्तेफाक हॉस्पिटल है, उनको मिला के 26 के करीब हलाकतों की तस्दीक की जा रही है। 26 लोग जहाँ बहक हुए हैं और इनमें पुलिस वाले शोधा भी शामिल हैं और 49 के करीब जो जख्मी हैं वो हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जख्मी 29 जो है इस वक्त लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है, जिनकी पूरी केयर जो है वो की जा रही है। इंशाल्लाह हमारी जो एजेंसीज हैं इसको देख रही हैं, इसका तयन कर रही हैं, लेकिन जो जख्मियों से हमें शवाहद महसूस हुए हैं, एपरेंटली इब्तदाई तौर पर प्राइम फसाए लगता है कि खुद कुछ धमाका है। धमाका इस कदर शदीद था कि आवाज दूर दूर तक सुनी गई। लोग जख्मी पड़े थे और खून ही खून हुआ था हर तरफ। बहुत जोरदार धमाका हुआ है। इनको पकड़े, मुजरिम को, जो इनके पीछे जड़ है उनको उखाड़े। इन लोगों को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, जो जड़ है असल हम उन्हें उखाड़े। धमाके में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गयी। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते पहुंच गए और जाए वकुआ का कंट्रोल संभाल लिया। लाहौर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस और इमदादी इदारों ने लाशों और जख्मियों को निकालकर जनरल अस्पताल, जिना सर्विसेज और इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल किया। मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया, जिसे पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब को इरसाल की गई इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूद, बॉल बेरिंग और नट बोल्ट इस्तेमाल किए गए। कमिश्नर लाहौर ने इंकशाफ किया है कि सीनियर पुलिस अफसरों के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद था। ये बेचारे जब इस वाक़े से का शिकार हुए, ये बहुत तकलीफ दे हमारा, लेकिन एक सिक्योरिटी जो थ्रेट थी वो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की थी, लेकिन बहरहाल हर जगह इसकी पेशबंदी की जाती है और जो कमी आई है वो इसी एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट की वजह से हुई है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने धमाके के मकाम से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी धमाके के बारे में मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। धमाके की जगह से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे असरार खान, और जनरल अस्पताल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे गुफरान चुगताई। सबसे पहले बात करेंगे असरार से। असरार बताएगा, क्या धमाके की जगह को क्लियर कर दिया गया है? जी, आज फिर दहशतगर्दों ने एक बार फिर लाहौर को अपना हदफ बनाया। 3:55 पर दोपहर को ये मेन फिरोजपुर रोड पर खुदकुश हमला किया गया, जिसकी जद में आकर 26 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 57 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल, इत्तिफाक और कुछ मकामी दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। ज़ख्मियों में से 13 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यूँ हिलाकतों की तादाद में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जाए वकुआ पर अभी तक शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा असरार खान। जनरल अस्पताल में इस वक्त गुफरान चुगताई मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। गुफरान, बताइएगा आप यहाँ इस वक्त कितने जख्मी ज़ेरे इलाज हैं और उनकी हालत अब कैसी है? जी, यहाँ पर जिना अस्पताल के अमले की जानिब से जो ताज़ा तरीन इतला दी जा रही हैं कि यहाँ पर जो 10 लोग जो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गए थे, उनकी डेड बॉडीज़ को अब मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा तकरीबन 20 लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, उनमें से 6 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल के अमले का ये कहना है कि पूरी सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि जितने लोग भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। किसी किस्म की कमी नहीं है, न ब्लड की, न मेडिकल स्टाफ की, न डॉक्टर्स की, तमाम स्टाफ हाजिर है। और ठीक है, आपका असरार खान, आप दोनों का अपडेट करने का शुक्रिया। और अब आपको बताते हैं, लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भांडा फूट गया। धमाके की जगह पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कोई कैमरा नहीं। शहर में 8000 में से सिर्फ 1500 कैमरे नस्ब हो सके हैं। जराये के मुताबिक ये भी मालूम हुआ कि धमाके की जगह से चंद फीट दूर पोल मौजूद था, लेकिन उस पर कैमरा नहीं लगा हुआ था। जराये ये भी बता रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2016 में मुकम्मल होना था। ताखीर के बायस लागत 12 से बढ़कर 13 अरब रुपए हो गई है। एमडी सेफ सिटी से जब राब्ते की कोशिश की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि मीटिंग में हूं, लंबी चलेगी, ये कहकर उन्होंने जान छुड़वाने की कोशिश की।
लाहौर में सेफ सिटी मंसूबे के CEO अकबर नासिर इस मंसूबे से मुतालिक बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, मगर सब धरे के धरे रह गए। दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। मकसद इसका ये है कि पब्लिक सेफ्टी की तरफ हम जाएं। जो आबादी बढ़ रही है और उसके साथ साथ लोग सड़कों पे अपने काम के लिए आते हैं, तो पब्लिक सेफ्टी भी उतनी ही अहम है। यकीनन एक मकसद इसका काउंटर टेररिज्म सर्विलेंस है कि इन कैमरास की मदद से हम देखें कि हमारे तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस, हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कोई ऐसा तो वक़ुआ नहीं होने जा रहा जो उनको नुकसान पहुंचा रहा हो। इस वक्त 1000 से ज़्यादा कैमरे लग चुके हैं। उधर कराची ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर निशाने पर। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक अहलकार शहीद हो गया जबकि दूसरा जख्मी हुआ। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गए। इस वाकये की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर निशाने पर। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग का यह वाकया पेश आया, जहां एक अहलकार शहीद हो गया जबकि दूसरा जख्मी हुआ और मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गए। कराची ट्रैफिक पुलिस जो इससे पहले भी दहशतगर्दों के निशाने पर रही है और शरपसंदों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को इससे पहले भी निशाने पर लिया है, एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को निशाना बनाया गया। अबुल हसन इस्फहानी रोड है जहां पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया और इस वाकये में एक अहलकार शहीद हो गया जबकि दूसरा जख्मी हुआ। ये CCTV फुटेज आप देख सकते हैं जो दुनिया न्यूज़ ने हासिल की है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह यह वाकया पेश आया जब फायरिंग हुई। अबुल हसन इस्फहानी रोड जो कि एक मसरूफ शारा है कराची की, वहां पर यह वाकया पेश आया। ट्रैफिक पुलिस का एक अहलकार इस वाकये में शहीद हो गया जबकि दूसरा जख्मी हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम फरार हो गए और इस फुटेज में जो कि CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल की है, इसमें देखा जा सकता है पस मंजर में जब यह वाकया पेश आया।